वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं पितृपक्ष में गीता के महात्मा की कथा। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, जो कि मनुष्य अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ पितृपक्ष में इस गीता के महात्मा को, इस अध्याय को सुनते हैं, उनके पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं तथा पितृदेव जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष का महीना यह आश्विन माह में कृष्ण पक्ष में यह पूरा ही पक्ष पितृपक्ष का माना जाता है। इस दौरान अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करने से, श्राद्ध आदि का कार्य करने से और अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य का कार्य करने से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं भागवत गीता के इस अध्याय के महात्मा को। एक समय की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे कि हे प्रिय, मैं तुम्हें भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्मा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनना, जो कि इससे पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह बड़ा ही उत्तम महात्मा बताया गया है। एक समय की बात है कि पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर में, जिसका गोपुर जो कि द्वार जो था बहुत ही ऊंचा है, उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का ही पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था और उन्हें खिलाया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गार रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सर्प की योनि में पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रह रहे थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो वह उन्हें चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉम्बी को खोदना आरंभ कर दिया। उस समय बॉम्बी से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला कि अरे मूढ़, अरे मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, यह बिल क्यों खोद रहे हो, किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। फिर उसका पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सर्प हंसता हुआ बोला और इस प्रकार स्पष्ट बोलते हुए कहा कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। फिर उसका पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। फिर पिता बोला, जो सर्प था, वह बोला कि बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा और मृत्यु आदि के दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता का 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना।
सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचनों को सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपना सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उसमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उसकी बुद्धि धर्म में लगी रही, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। इसी प्रकार से हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य मैंने बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से ही, इसको सुनने मात्र से ही मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्राप्त कर पाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप प्राप्त करने के लिए, व्रत और कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।